बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त ईरान के सदर के मरने के बाद खित्ते की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। चाइना इस वक्त शदीद गुस्से में है। रेयरली ऐसा होता है कि चाइना बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और उसका इजहार कर दे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की जानिब से ओपनली ये बात कही गई है कि पाकिस्तान में जो चाइनीज इंजीनियर्स पर हमला हुआ है, आपको पता पहले भी उनके इंजीनियर्स और स्टाफ मारा गया था और अब भी उनके 5 इंजीनियर्स मारे गए। वो सबसे पहले कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, इस पर वो शदीद खफा है। जाहिर सी बात है उनके इंजीनियर्स मारे गए हैं, लेकिन वो अफगान तालिबान से भी बहुत ज़्यादा शदीद नाराज़ है और गुस्से में है। और इस सारी सूरत हाल में उन्होंने अफगान तालिबान के बारे में अब इस अखबार ने कहा है कि वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पीठ पर वार किया है अफगान तालिबान ने हमारी, यानी टीटीपी के जो हाइड आउट्स हैं या जो वहाँ पर टीटीपी के घराने हैं या जो वहाँ पर छुपे हुए हैं वो अफगानिस्तान में हैं। वो यहाँ से आते हैं और आकर पाकिस्तान में उनके इंजीनियर्स पर हमला करते हैं और वो कह रहे हैं कि अफगान तालिबान को अब समझ लें कि वो वार्निंग देने जा रहे हैं कि अगर आप इस सारी सूरत हाल के अंदर किसी तरह के टीटीपी के खिलाफ इकदाम नहीं करते तो फिर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है अफगानिस्तान में वो गालिबन उसको रोक भी देंगे और फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो इस सारी सूरत हाल में करने में कामयाब हो जाते हैं तो चाइना अरबों डॉलर्स की अफगानिस्तान में बारिश कर देगा और इस सूरत हाल में उनके पास अब ये लास्ट मौका है। देखिए, अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले वो पाकिस्तान में आकर हमला करते हैं। चाइना जाहिर सी बात है इस बात पर शदीद खफा है कि वो वहाँ से आते हैं और आकर हमला करते हैं। अफगानिस्तान का कसूर है, पाकिस्तान का वहाँ से आना और यहाँ से हमारा सिक्योरिटी फेलियर होना कि वो कैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कैसे वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, उनको रोका क्यों नहीं जाता और फिर यहाँ पर आकर वो हमला जिस तरह करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। इस आर्टिकल में ये सारी बातें कही गई हैं, बल्कि इस आर्टिकल में यहाँ तक कहा गया है कि ऐसी भी सूरत हाल पेश आ सकती है कि अगर चीज़ें ना रुकी तो चाइना अपनी फोर्स भेजेगा पाकिस्तान में, जो उनके यानी जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए वो अपनी सिक्योरिटी देंगे। और वो लिखा है इस आर्टिकल में कि बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होगी। अब इस सारी सूरत हाल में आप बताइए कि अफगान तालिबान को बड़ा क्लियरली कह रहे हैं और एक तरह से कह रहे हैं कि आपकी जानिब से पीठ पर वार किया गया है, यानी आपने हमें कहा था कि किसी सूरत टीटीपी को हम यहाँ पर पलने नहीं देंगे। अब बच्चा बच्चा जानता है अफगानिस्तान से वार है। देखिए, प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ा जो बेस समझनी है, चाइना इस वक्त सारी सूरत हाल में देख रहा है कि रीजन के अंदर बड़ी जंगें हो रही हैं, ताइवान वाला मामला सुलग रहा है, दूसरा अफगानिस्तान का इशू जो है वो उसको ठीक करना है, यानी अफगानिस्तान से वो क्यों नहीं मामला हो रहा। वो असल में इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं जी आपने बार्डर लगाई है, आप वो चाइनीज को भी कहते हैं कि भाई इनसे पूछे जा, अगर आपने बार्डर लगाई है तो वो दहशतगर्द कैसे जा सकते हैं, बकौल आपके अफगानिस्तान से आते हैं तो वो कैसे चले जाते हैं। वो फिर हमें कहते हैं जी आपका सिक्योरिटी फेलियर था, आप ये काम करते हैं, जबकि सारी सूरत हाल में ये बात बिल्कुल तय है। देखिए, टीटीपी असल में अफगानिस्तान के साथ है, अफगान तालिबान के साथ है। उसका मसला सबसे बड़ा ये है, वो दो बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि जी टीटीपी असल में हमारे साथ मिलकर इन्होंने अमेरिका से जंग लड़ी है, तो हम इनके खिलाफ कैसे इकदाम कर सकते हैं। पहले उन्होंने ये कहा, जैसे मिसाल के तौर पर हालिया पंजशीर वाला जो मामला हुआ है, वो आप अंदाजा करें जरा से इख्तलाफ हुआ है तो उन्होंने उनसे अलग हो गए और वो इस सारी सूरत हाल में काम डाउन करने की तालिबान ने कोशिश की। अगर वो बिपर जाते तो वो तो उनके खिलाफ ही लड़ाई कर लेते, वो ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ जरूर लड़ने के लिए तैयार है। सो अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि चाइना इस वक्त शदीद गुस्से में है। वो ये समझते हैं कि भाई हम टीटीपी के खिलाफ क्यों कार्रवाई करें इस तरह, क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ जंग करी है। बल्कि उन्होंने एक जगह ये भी कहा था कि हमें डर है कि अगर हम कार्रवाई करेंगे दाइश में ना शामिल हो जाए और फिर बदला ले, तो हम ये काम नहीं करना चाहते। वो कहते हैं भाई आप इनको संभाले। वो हमें कहते नहीं ये टीटीपी अफगानिस्तान में नहीं है, ये टीटीपी वहां पर है। अब जाहिर सी बात, अगर चाइना ने बात की तो पाकिस्तान ने चाइना के सामने सबूत रखे हैं और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दोनों जानिब से मसला हुआ है। वहां से उनके दहशतगर्दों का आना और वहां पर उनके ठिकाने और हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी फेलियर, दोनों काम करने वाले। अभी सूरत हाल में चाइना ये देख रहा है हमारी नाक के नीचे ये लोग यहाँ से लेकर निकल गए हैं, यानी ऐसी बुरी सूरत हाल है कि हमारी नाक के नीचे ये लोग इस स्नैरियो में तमाम की तमाम चीज़ें चाबहार पोर्ट की लेकर निकल गए हैं। और अफगान तालिबान के बारे में मोदी ने कहा था कि वो हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें चाबहार पोर्ट पर,
कहता है आप देखें कि जो हमारे दुश्मन थे या जो हमारे खिलाफ थे, आज जो हमारी तारीफ कर रहे हैं, तो आपने कभी ऐसा भारत देखा है? उसे कहा कभी जिंदगी में नहीं देखा। अब चाइना को इस बात का जाहिर सी बात है गुस्सा है। देखिए अफगानिस्तान को उन्होंने बनाना था हब, अफगानिस्तान के अंदर वो काम कर रहे हैं, जिस तरह भी सूरत हाल है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमने 65 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट की हुई है, कर्ज कह लें या कुछ भी कह लें, तो इस सारे इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे यहाँ पर तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर लोग आते हैं, वो मार कर चले जाते हैं, तो अफगानिस्तान उनको रोकता क्यों नहीं है? अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा है और ये शायद दूर दूर तक हल होता नज़र नहीं आएगा, क्योंकि देखिए एक बात तय है कि अफगानिस्तान में टीटीपी के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं चाहते, ये बिल्कुल तय है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान का अफगान तालिबान समेत पूरा ग्रुप वो कहते थे हम तो बॉर्डर मानते ही नहीं है। पख्तूनख्वा के अंदर पूरे का पूरा हमारे यहाँ पर लोग रहते थे, वो पहले ही था। जिस तरह अगर काबुल से किसी का दिल किया जी मछली खाने के लिए तो वो पिशावर आ जाते थे, वो पुराने दौर के अंदर आज से 30-35 साल पहले। तो वो कहते हैं जी ड्यूरेंट लाइन ये तो अंग्रेज बनाकर गया था ना, हम बॉर्डर को मानते हैं ना ड्यूरेंट लाइन को मानते हैं। तो इस सूरत हाल में तो कुछ मामला होने नहीं वाला। चाइना गुस्से में है बहुत ज्यादा, यानी चाइना को ये लग रहा है कि मैं अमेरिका को संभाल रहा हूँ, मैं रूस के साथ मामला तय कर रहा हूँ। अब ताइवान का मामला आप देख ले, इतना ज्यादा खराब हो गया है कि वो ताइवान के मामले पर पूरी फोर्सेस उनकी तैयार बैठी हुई हैं, उन्होंने इनसर्कल किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि मैं वहां लड़ाई करूँ, उधर अमेरिका कह रहा है कि हमने ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर इन पर हमला करना है। असल में हुआ ये है कि तालिबान की रूस के साथ हो गई है एक बहुत बड़ी डील। उस डील के तहत रूस करने जा रहा है अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ये असल में सिला था उस बात का जो हालिया इन्होंने काम किया है। और आपको पता वो काम बड़ा इंटरेस्टिंग था कि दाइश के हवाले से अफगान तालिबान ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसने असल में रूस के अंदर अरबों डॉलर्स का नुकसान बचाया है। अब वो इस तरह नुकसान पहुंचाया है कि दाइश के हवाले से उन्होंने इन्फॉर्मेशन पास की है जो तकरीबन उनके कई शहरों में हमले होने वाले थे, और उसके बाद इन्वेस्टर वहां से भागता, स्टॉक मार्केट वहां क्रैश होती, अरबों डॉलर्स का नुकसान होता, पैनिक क्रिएट होता, उनके यहाँ बिजनेस का मसला होता और बहुत सारी चीज़ें तबाह होती, उनकी करेंसी पर असर पड़ता। तो आप समझते अरबों डॉलर्स का उन्होंने फ़ायदा दिया, और सिर्फ अरबों डॉलर का जो फ़ायदा है वो इस सेंस में दिया है कि उन्होंने दाइश के हवाले से इंफॉर्मेशन पास की। अब रूस असल में पुतिन इस वक्त कर ये रहा है कि वो अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तालिबान को ये लग रहा है कि ठीक है रूस को तो कोई मसला ही नहीं है टीटीपी के हवाले से, उनको दाइश का मसला है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनके पास बैकअप में इंडिया भी आ रहा है, रूस भी आ रहा है, चाइना भी है। चाइना को भी ये लग रहा है कि ये किस सारी सूरत हाल में ये इस मामले को सीरियसली नहीं ले रहे, जबकि हमने ये बात इनको कही थी, इन्होंने हमें छोटी दी थी कि आप बेफिक्र हैं, अमन हम अफगानिस्तान में कायम करेंगे, आप पैसा लगाएं। और पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि आप बेफिक्र हो जाए। वो समझते हैं कि अफगानिस्तान में तो सारे का सारा मामला हमने देख लिया है, अमन कायम किया हुआ है, वहां पर सारी सूरत हाल है, चाइनीज वर्कर्स को कोई मसला ही नहीं है, वहां तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। तो फिर पाकिस्तान के अंदर अगर चल रही है तो ये हमारा मसला नहीं है, क्योंकि टीटीपी के जो ग्रुप्स हैं अगर ये यहाँ पर उनको कहते हैं आप निकलो, तो फिर अफगानिस्तान के अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर मसला ये हो जाएगा कि वो कहेंगे कि आपने पाकिस्तान के कहने पर हमारे साथ किया, हमने आपके साथ मिलकर अमेरिका के साथ जंग लड़ी थी। आपको याद होगा जब अमेरिका के लास्ट डे थे तो इन्होंने जेलें खोल दी थी सारी, उन सारी जेलों से तमाम के तमाम लोग निकाल दिए गए थे, स्पेशली उनमें टीटीपी के लोग थे। तो वो पाकिस्तान के हवाले से ये कह रहे हैं, यानी आप ये सोचें कि उनके अफगान तालिबान से लेकर सारे ग्रुप्स वो पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि लड़ाई के मूड में है। वो इसलिए लड़ाई के मूड में, वो ये समझते हैं कि ड्यूरेंट लाइन ने हमारा बेड़ा गर्क किया, ये बॉर्डर लगा दिया, तो उनके ग्रुप्स के बयानात आते रहते हैं। इवन के हालिया दाइश के हवाले से जिस तरह ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने और ये तमाम, असल में वो चाइना को भी यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को जाकर कहें, वहाँ से दाइश का नेटवर्क है, वहाँ से हमला होता है। पाकिस्तान ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तो ओपनली ये बात कही थी। सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक दोनों साइड से ख़राब है। अब दोनों मान नहीं रहे। चाइना ये समझता है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हमने इतने इख्तलाफात थे वो ख़त्म करवा दिए, इनका मामला सुलझने को तैयार ही नहीं है। असल में ईरान में हुआ ये था कि इब्राहिम रईसी और मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब से, ये दोनों एक पेज पर आ गए थे और दोनों ने एक फैसला कर लिया था कि लड़ाई नहीं करनी, कोई प्रॉक्सी नहीं करनी। सऊदी अरब बिल्कुल तैयार हो गया था और ओमान ऐसा कायम हुआ है दोनों का कि आप सोच नहीं सकते। फिर टेस्ट आया हूसियों का और वो टेस्ट बड़ा अहम था सऊदी अरब के लिए। उन्होंने अमेरिका को मना कर दिया कि भाई हम आपको किसी सूरत कोई ऐसे
अड्डे इस्तेमाल नहीं करने देंगे ओशो के खिलाफ, तो चाइना तो काफ़ी हद तक खुश हुआ कि रीजन जो है वो अमेरिका के खिलाफ है। अब वो सोच रहे हैं कि अमेरिका यहाँ पर है नहीं। असल में अफगान तालिबान स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी वो ड्रोन उड़ते हैं अमेरिका के पाकिस्तान से। पहले उन्होंने नाम नहीं लिया, फिर वो ओपनली नाम ले रहे हैं, उनके मीडिया पर आ रहे हो, कह रहे ड्रोन उड़ते हैं, हमारी यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। अब चाइना इन सारे मामला को देख रहा है कि आपस की इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, ये कैसे मामला चल रहे हैं। लेकिन वो अपने सिटीजन्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है। वो कह रहे हैं कि हमारे शहरियों पर हमला नहीं होना चाहिए। यानी पाकिस्तान में, एक तो अफगानिस्तान के अंदर तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी है, लेकिन अफगानिस्तान इस बात को मेक श्योर करे कि मेरे जो इंजीनियर्स यहाँ पर पाकिस्तान में काम करें उन पर टीटीपी हमला नहीं करेगी। टीटीपी खास तौर पर जो अफगानिस्तान से आती है वो कतन हमला नहीं करेगी। अब वो इस सारे मामले में समझते हैं कि हमारी पीठ पर इन्होंने वार किया है, झूठ बोला है, हमें कहा था इन्होंने कि काम नहीं करेंगे, अब वो हमला कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है दोनों साइड से मामला खराब है। अगर ये लेवल इसी तरह चलता रहा और ये हमले होते रहे तो शायद पॉसिबिलिटी ये है कि चाइना जो है वो अफगानिस्तान में अपना काम रोक दे, क्योंकि उनको इस बात से शदीद गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में मसला नहीं है लेकिन यहाँ पर भी है। वो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ CPEC की एक्सटेंशन करेक्ट करना चाहते हैं, आगे वो जाना चाहता है। अब देखे ना इंडिया ने चाबहार प्रोजेक्ट को किस तरह, अमेरिका ने उसको कहा पाबंदी, मोदी ने कल खड़े होकर कहा, कहता आप गौर करें कि अमेरिका मुझ पर पाबंदियां आयद करता है। और फिर उसने कहा कि इसराइल भी नाखुश है। कहता मैंने उन्हें कह दिया सबको कि मैं अपने मुल्क के हवाले से फैसले करूंगा। कहता मैं आज भी प्यूटिन के साथ हूँ, खड़ा हूँ, सब कुछ हूँ, मैं उससे तेल लेता हूँ, सब लेता हूँ, लेकिन मैं उसको कहता हूँ कि तुम जंग बंद कर दो। कहता मैं मुंह पर बात करता हूँ उनको जाकर, क्योंकि आज इंडिया का दौर है, आज इंडिया बात करेगा तो वर्ल्ड सुनेगा। तो कहता मैंने उनको कहा है कि आपको पता ही नहीं है गेम चेंजर कितना बड़ा है कि मैं आगे सेंट्रल एशिया जा रहा हूँ, फिर मैं आगे जा रहा हूँ, शाम जा रहा हूँ, फिर तुर्की जा रहा हूँ, फिर मैं अजरबैजान, पता नहीं कहाँ कहाँ मैं माल दे रहा हूँ और आगे करते करते उससे और आगे जाना है, इसकी एक्सटेंशन वो आगे बनाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल में वो चाइना को बीट करना चाहते हैं। इंडिया ये देख रहा है कि मुझे रास्ते बनाने हैं। इंडिया कहता है कि पुराने वक्तों में, यानी मोदी ने बात ओपनली की, कहता पुराने वक्तों में हम सोचते थे एक के साथ बनाएंगे दूसरे के साथ ही। मैंने आज के दौर में कहा जहां अपना फायदा है वहां सबके साथ चलो, इसराइल के साथ भी चलो, ईरान के साथ भी चलो, रूस के साथ भी चलो, अफगान तालिबान के साथ भी उन्होंने कहा कि हम चलेंगे, और कहा रशिया के साथ भी चलो। अब चाइना जब ये देख रहा है कि इंडिया की पॉलिसी इतनी चेंज हो गई है कि वो अफगान तालिबान के साथ बैकडोर उनकी डील हो रही है कि इंडिया ने, याद रखिएगा, ये उज्बेकिस्तान भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रूस भी कर रहा है, इंडिया भी तैयार हो रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए अफगानिस्तान में। वो ये चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का सुरूर रसूख था वो हमारा हो जाए और इंडिया का हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो इस सूरत हाल में चाइना खफा है, वो अफगान तालिबान पर इस दफा ज्यादा खफा है कि आपकी जानिब से हमारी पीठ पर वार किया गया है और आपने जिस तरह इस इशू को टैकल किया है, क्या ये इशू इस तरह चल सकता है? चाइना ये समझ रहा है कि अगर इन्होंने चीज़ों को मैनेज ना किया तो खित्ते के अंदर हालात बहुत ज़्यादा मजीद ख़राब होंगे, और अगर इनकी इसी तरह लड़ाइयाँ चलती रहीं तो गालिबन सूरत हाल के यहाँ ना पहुँच जाए कि आपस की जंगें होना शुरू हो जाए। यानी आप ये देखें कि जब चाइनीज इंजीनियर पर हमला हुआ था उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात कितने ख़राब हो गए थे। स्ट्राइक किया था हमने, उनके लोग बॉर्डर पर आ गए थे और बॉर्डर बंद हो गया था। वो कह रहे हैं कि इनके तमाशे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, इंडिया अभी चाइना को बीट नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये सिलसिला इसी तरह रहा तो हो सकता है अगले 30-35 साल के अंदर वो चाइना को हो सकता है बीट कर जाए, क्योंकि आज से 30-40 साल बाद दुनिया कैसी होगी ये किसी को नहीं पता। फिलहाल अमेरिका तो दूर दूर तक नहीं है। तो चाइना इस बात पर शदीद नाराज है कि मैंने अरबों डॉलर भी लगा दिया है, इनकी जानिब से काम भी नहीं हो रहा। उधर आप देख लें कि रीजन की भी जो स्टेबिलिटी है वो भी दाव पर लगी हुई है, और स्पेशली ईरान के बाद तो मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। जब पूरी दुनिया ये सोच रही है कि ईरान के सदर के साथ जो हुआ वो एक हादसा नहीं था, उस पर भी चाइना इस वक्त चुप है, कंसर्न है। आप देखें ना कि जब पुतिन ने ये बात की है फौरी तौर पर कि हम आकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, असल में रूस को शक है कि मामला ख़राब है तो वो चाह रहे हैं कि हम दुनिया के सामने ले आएं, लेकिन ये तो ईरान का अब इंटरनली मामला है कि वो सामने लाना चाहते हैं नहीं। लेकिन एक बात तय है कि चाइना को ये बात नज़र आ रही है कि अब नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग की जान को खतरा है, पुतिन की जान को खतरा है, अफगानिस्तान में मामला ख़राब करने की तैयारी है, उधर तुर्की के साथ भी मामला ख़राब है। तो जो जो चाइना के साथ कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं उन सब के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वहाँ मामला हल करें, पाकिस्तान में करें, कहाँ पर करें, आपस की लड़ाइयाँ इनकी ख़त्म नहीं होती। लेकिन इस दफ़ा चाइना का लहजा अफगान तालिबान के साथ बड़ा शदीद गुस्से वाला है
और ये ओपनली बात हो रही है कि आपने हमारी पीठ पर वार किया है, ये कहकर कि यहाँ कुछ नहीं होगा और यहाँ हमारे इंजीनियर्स सरेआम मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फेलियर पर भी बड़े नाखुश हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।